योग जीवन का वह दर्शन है जो मानव को उसकी आत्मा से जोड़ता है। हर रोग को अब तोड़ना है, योग से नाता जोड़ना है। नमस्कार, मैं नील अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ देश की मशहूर योगा एक्सपर्ट शाइनी नारंग जी। शाइनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगा का जैसे लिटरली मीन्स है कि जोड़ना, तो ये शरीर को आत्मा हाँ से जी। जोड़ना है, शरीर को एक्सरसाइज से जोड़ना है, या आत्मा टू परमात्मा को जोड़ना है? इसका लिटरली मीनिंग क्या है? हाँ, योग का मतलब है, जैसे आपने सही कहा, जोड़ना, यूनियन जिसे जी कहते हैं। जी। तो योग में हम शरीर तो सिर्फ एक साधन है हमारा। हम ओके। कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को पहले पहचाने योग से, और फिर अपने आप को सुप्रीम पावर, या जिनको आप कहने को भगवान कह सकते हैं, एक ओके। अपने से बहुत बड़ी दिव्य शक्ति कह सकते हैं, उसके साथ जाके उसमें लीन हो जाने को ओके। योग कहते हैं। ओके, तो ये तो तो आपने पूरा आध्यात्मिक सिस्टम बता दिया, मतलब इसका एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। हम्म। तो अगर मैं इसको डिटेल में बोलूं तो योग के 8 अंग हैं, 8 पार्ट्स हैं, ओके। जिसमें आता है यम, नियम, हम्म। आसन जो कि एक्सरसाइज है, हम्म। प्राणायाम, हम्म। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके। तो जब तक हम सारे पार्ट्स को फॉलो नहीं करते, हम एक्चुअली योग नहीं कर रहे। ओके। हम लोगों को आसन बहुत पॉपुलर है क्योंकि पता है, क्योंकि उसके फिजिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और लोगों ने बहुत जल्दी अडाप्ट भी कर लिया है। तो इसलिए ज्यादातर योगा का नाम सुनते ही लोग आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगा का नाम आते ही आदमी एक्सरसाइज या आसन को मानता है। योगा मीन्स आसन। हाँ, जी। ज्यादातर लोग यही कहते हैं और उनको ज्यादातर लोग को यही पता है कि योगा मतलब आसन। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है। योगा में आपको यम नियम से लेकर समाधि तक पूरा सफर तय करना होता है। यम आपका मॉरल कंडक्ट है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। नियम आपकी अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन है। आसन आपको पता ही है, जो कि एक्सरसाइज है, फिजिकल पॉस्चर्स है। और उनका सिग्निफिकेंस भी यही है कि आसन इसलिए किए जाते हैं ताकि शरीर इतना मजबूत हो जाए कि उसके बाद आप प्राणायाम करें, उसके बाद आप ध्यान में बैठे, अपनी समाधि तक पहुंचे। तो शरीर को मजबूती देने के लिए आसन किया जाता है, उसका सोल पर्पस ही यही है। फिर प्राणायाम माइंड और बॉडी का एक ब्रिज है, जहां आप अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपने माइंड को अपनी बॉडी के साथ अलाइन करते हैं, जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, जहां आप एक्सटर्नल सेंसेस से जितने भी हमारी फोकस बाहर की तरफ है, उसे कट करके हम्म। अंदर की तरफ रीड करने को प्रत्याहार कहते हैं। ओके। फिर है धारणा, हम्म। जो है फोकस को और स्ट्रॉन्ग और सूक्ष्म धीरे धीरे बनाया जाता है। ओके। फिर है ध्यान, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन पे आ जाते हैं। और एक समाधि तो एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद ब खुद पहुंचते हैं, वो आप प्रयास नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप प्रत्याहार, धारणा और ध्यान पे काम करते चले जाते हैं, समाधि की स्थिति में आप पहुंचते चले जाते ओके। हैं। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर कोई बोलता है कि मैं योग कर रहा हूँ, तो वो सही कह रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा, जैसे आप योगा सिखाते हैं, आप सिर्फ हाँ जी। एक्सरसाइज सिखाते हैं या ये सारी चीजें आपने जो बताई वो सिखाते हैं? जब हम योगा सिखाते हैं तो हमारे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आते हैं, वो हम्म। एक्सरसाइज के मोटिव से ही आते हैं। उनको या तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, या उनकी कोई शरीर में दिक्कत है, बैक पेन है या कुछ और दिक्कत है, ओके। उसको ठीक करने के पर्पज से आते हैं, या वेट लॉस करने के पर्पज से आते हैं। हम्म। तो हालांकि हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में, हर क्लास में आसन के बाद कुछ समय प्राणायाम जरूर करवाती हूँ, और उसके बाद 5-7 मिनट कम से कम ध्यान में जरूर उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, कि वो बैठें। तो मेरी क्लास में मैं तीनों जरूर करती हूँ, आसन, प्राणायाम और ध्यान की तरफ रुझाव होता है मेरा। लेकिन ज्यादातर योगा क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो वो लगभग आसन पे छोड़ देते हैं। बहुत कम टीचर्स हैं जो सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीखना चाहते हैं। एक्चुअली ये भी एक स्टूडेंट के रुझाव पे भी होता है। अगर स्टूडेंट सीखना नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। कईयों को इंटरेस्ट होता है, कई सवाल पूछते हैं, तो हम उनके लिए अलग वर्कशॉप्स भी रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं योग में, इन सब के अलावा भी, जैसे षटकर्म हो गए, मुद्राएं हो गई, हम्म। चैंटिंग हो गई,
आपका सारे मंत्र है, वो सब सीखने के लिए जो इच्छुक होते हैं उन लोगों को हम अलग से वर्कशॉप्स देते हैं और लोग आते हैं, वो भी सीखने आते हैं। आपके हिसाब से सिर्फ आसन करना योग नहीं है, जैसे कि आजकल प्रचलन में है कि आदमी योग मानता है सिर्फ आसन एक्सरसाइज को, आपके हिसाब से ऐसा नहीं? नहीं, ओके। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी ये बात। इनफैक्ट मैं अपने सोशल मीडिया पे, जब इंस्टाग्राम पे भी मुझसे लोग सवाल यही पूछते हैं कि योग क्या है? तो मैं कभी नहीं कहती कि योग आसन या एक्सरसाइज नहीं है। आसन सबसे फेमस पार्ट है योग का। सबसे आई वुड से कि इतना ज़्यादा वो हाइप्ड है, फैशन हो गया है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि वो सबको पता है, लेकिन योग उससे कहीं ज़्यादा है। ये आसन दे, एक अहम ये शायद प्रयोग है। देश की कोई बहुत पुरानी सभ्यता है या परंपरा है, या ये कब से इजाद हुई, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? किसके योग, बारे में? योग जो है कब से अपने देश में प्रचलन में है? ये इसमें ये सब जो चीजों का बुक समावेश होता है जो आप कह रहे हैं? ये बुक्स में जो लिखा है मैं वो बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बुक्स ही पढ़ी हैं। ओके। अब 5000 पहले, 5000 साल पहले नॉर्थ इंडिया के ऋषि मुनियों की लिखी हुई ये पूरी विधि है, साइंस है, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और बहुत सारे और भी गुरु रहे हैं जिन्होंने इस पे और किताबें लिखी हैं और विस्तार में इसके बारे में लिखा है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि पढ़ने लिखने से ज्यादा ये जो पार्ट है, ये जो जर्नी है, ये इंटरनल है। तो जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो किताबी नॉलेज सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली योग है क्या। जब आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि शरीर में बदलाव होने शुरू होते हैं, मन में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है नहीं, वाकई ये सच है, जो लिखा है वो ही सच है। वो आप जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, वो सिर्फ बुकिश बुकिश नॉलेज रह इट जाती है। मीन्स शाइनी जी के योगा मीन्स हाउ टू लिव, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। यस, यस, ये आपने बहुत अच्छा बोला। आपने बिल्कुल समराइज कर दिया उसे बहुत ब्यूटीफुली कि जीने की कला है। ओके। तो इसमें शाइनी जी डांसिंग को भी हम पार्ट मान सकते हैं योगा का? नहीं। नहीं, डांसिंग नहीं, एक्सरसाइज नहीं। है, उसके बाद भी इसको पार्ट आसन का नहीं माना जा सकता, एक कला है या? डांस डांस तो आपका एक अलग से कला हो गई। अब हम संगीत को, डांस को, फोटोग्राफी को, कुकिंग को, गार्डनिंग को, तो हम वो भी जीने की एक कला है। वो भी आपको जीने का तरीका सिखाते हैं सारे आर्ट फॉर्म्स। बट आप उसको योग नहीं कह सकते, आप उसको योगा का नाम नहीं दे सकते। हालांकि उनका पर्पस बहुत सिमिलर है। ओके। अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म परस्यू करते हैं या कोई भी आर्ट फॉर्म को लेकर अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में सिखाता है वो आर्ट फॉर्म। वो है तो बहुत ब्यूटीफुल। आप ये मानते हैं कि आप कंप्लीट योगा पर्सन हैं? नहीं, मैं तो मानती हूँ कि मैं अभी सीख रही हूँ। ओके। हालांकि मैंने सीखना 2008 में शुरू किया था। 10 साल मैंने एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस करी है। ओके। तो 8 साल एक्चुअली, फिर 2017 से मैंने सिखाना शुरू किया है। तो ओके। लेकिन आज भी अपनी एडवांस क्लासेस और अपनी क्लासेस अटेंड करती हूँ। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर निकालती हूँ जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं क्लास देती नहीं हूँ बल्कि लेती हूँ। तो ओके। इतना वास्ट सब्जेक्ट है और इतना कुछ है सीखने के लिए कि मैं रोज अगर 15 आर्टिकल्स पढूं, 2 क्लासेस एक्स्ट्रा कर लूं, 2 लोगों से एक्स्ट्रा बात कर लूं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी पूरे तरीके से योग के बारे में सब तो पता इट नहीं है। मीन्स इसका योगा का कोई ऐसा परफेक्ट सिलेबस नहीं है कि इसको आप करने के बाद कभी कह पाए कि मैं कंप्लीट सीख चुकी योगा? नहीं, क्योंकि आपने सही कहा ना, जीने की कला है। अब जीने की कला आप कैसे एक बारी में सीख लोगे? वो तो आजीवन चलती ही रहेगी ना। ओके। इसका डाइट से भी कोई डायरेक्ट रिलेशन है योगा का? हाँ, डायरेक्ट रिलेशन कह लो या इनडायरेक्ट रिलेशन कह लो, योगा और आयुर्वेदा जो है वो एक तरीके से भाई बंधु हैं, दोनों एक साथ साथ चलते हैं। ओके। तो जहाँ योग आपके शरीर पे काम कर रहा है, मन पे काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए आयुर्वेद का जो प्रिस्क्राइब्ड, मैं बोलूंगी, जो तरीका है जीने का, वो लिखा गया है। अगर आप आयुर्वेद और योग को दोनों को साथ मिला के चलते हैं तो ऑब्वियसली आपके शरीर भी स्वस्थ रहता ही है, मन भी स्वस्थ रहता है। तो उसमें
में तो डाइट बताई गई है कि सात्विक आहार खाना चाहिए, सूरज चढ़ने के से आपको खाना शुरू करना चाहिए, छिपने तक खत्म कर देना चाहिए। तो सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारे रूल्स हैं खाने के, किस चीज के साथ क्या नहीं खाना है, किस चीज के साथ क्या खाना है, कब किसको खाना है, वो सारा एक डिटेल खुद में एक स्टडी है, और वो खुद में एक बहुत वास्ट आई वुड से सब्जेक्ट है जो कि सपोर्ट करता है। जैसे आपने अगर आप बताया कि ये एक्सरसाइज एक पार्ट है, अध्यात्म इसका एक पार्ट है, तो कई पार्टों को मिलके एक कंप्लीट योगा बनता है। अगर हम किसी पार्ट को हाईलाइट करें ओनली फॉर से कि हम अध्यात्म को अगर पूरी तरह से लें, तो कई बार ऐसा नहीं होता पूरी तरह से आध्यात्मिक होने के बाद आदमी समाज से कट हो जाता है। ये काफी बार देखा गया है, ये सच है, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक दिशा में जब चलना शुरू करते हैं तो आध्यात्मिकता इतनी ज्यादा हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइफ में कि बाकी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। और होता है, ऐसा होता है, क्योंकि हमें बैलेंस नहीं मिलता। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी इधर स्विंग कर रहे होते हैं, उधर स्विंग कर रहे होते हैं, वो बीच का जो रास्ता है वो हम समझ नहीं पाते। तो ये मेरे साथ भी होता था कई बार कि मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सी दुनिया है, मैं क्यों कर रही हूँ, पैसे की जरूरत क्यों है, ऐसा है क्यों, बहुत सवाल आते हैं ऐसे दिमाग में। एक वैराग्य भाव आ जाता है मन में। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अगर स्पेशली अगर आप ध्यान और प्रत्याहार धारणा ध्यान पे ज्यादा ध्यान देंगे, इन सारी चीजों में ज्यादा, मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान देंगे, तो नेचुरली आता है। फिर आपको याद दिलाना पड़ता है खुद को कि आप अभी ह्यूमन फॉर्म में है और इसको एक बैलेंस तो चाहिए, आपको सरवाइव करने के लिए बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी तो इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो वापस उस दिशा में जाना पड़ता है। तो आई थिंक ये जो सीसॉ है ये चलता रहता है, कभी कुछ ऊपर है कभी कुछ ऊपर है, उसको बैलेंस में लेके ही आना बस मैं एक बात हमारा आई थिंक। चाहूंगा शाइनी जी से, बैलेंस का आपका अपना सोच है या इसमें कोई तरीका बताया गया योगा में? बैलेंस का योगा में तो मुझे नहीं पता, ये मेरी सोच है। मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने क्या आज तक अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस जरूरी है। कुछ योगीज मैंने देखे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने एक चीज चुन ली है और वो खुश है। अल्टीमेटली आई थिंक डिपेंड करता है कि आपको अंदरूनी शांति किस चीज से मिल रही है। क्या आप एक चीज करके बहुत खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, तो शायद वो आपके लिए सही है। इसमें कोई सही गलत तो है नहीं। आप मुझे बोले कि कल को ऐसा जीना शुरू कर दे, या मैं आपको बोलूं वैसा जीना शुरू कर दो, तो उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम लोग समझ नहीं सकते ना कि आपको आपके अंदर किस चीज से शांति आ रही है, सुकून आ रहा है। जो आपको ठीक लगेगा आप करेंगे। इसी तरह सबकी पर्सनल चॉइसेस हैं और लोग वही करते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती है। तो योग का तो कोई ऐसा योग का तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है। इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा है, इतना भयानक जो माहौल चल रहा है, तो इस समय आप कोई ऐसी टिप्स, ऐसी कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसा मेडिटेशन बताना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को आज इमीडिएट अपनाने के बाद लाभ दे उनको? तो अगर तो आप ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई एक्सरसाइज करें। कोशिश करें एक्सरसाइज प्राणायाम ना करें। अच्छा, इसके अनलेस अनटिल आप बचाव के कोई उपाय बता सकते हैं अगर हैं तो आपके योगा में? हाँ, अगर आप लेकिन देखिए योग क्या है, योग आपको एक ऐसी स्थिति में लेके आता है जहां आपको ये सब चीजें, इन्फेक्शन हो ही ना, कम हो। आपकी इम्यूनिटी इतनी बिल्ड हो जाती है कि आपको इस इस जगह में आना ही नहीं पड़े, इस प्रॉब्लम में आना ही नहीं पड़े। तो अगर आप एक रेगुलर इंसान हैं, जैसे अगर आपको कोरोना भी नहीं है या आप ठीक हो चुके हैं, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगी कि आप धीरे धीरे प्राणायाम शुरू करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और उनमें से सबसे आसान ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो अगर आप दिन में 15-20 मिनट लगा के सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। सूर्य नमस्कार बहुत आसान है, अगर आप एक बार सीख लें कोई ट्यूटोरियल्स देख के या किसी टीचर के साथ, तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप अगर
कर सके तो और भी अच्छा। ओके। तो कुछ चीज जैसे कि अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार, ये आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर हमें कोरोना नहीं है, हम डेली से प्रैक्टिस करें, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, इससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स होगी, हमारा खतरा जो है इन्फेक्शन का वो कम होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इम्यून हो जाएंगे और होगा ही नहीं, लेकिन कम चांसेस है। ओके। आप अगर ठीक होना चाहते हैं, अच्छे से रिकवरी मोड में है आफ्टर कोरोना, तो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से शुरू करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस से शुरू ना करें। ओके। और अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, कोविड इन्फेक्टेड हैं, तो हम सब जानते हैं हमको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए समय पे खाना, समय पे सोना, भाप लेना, नींद, ये सारी चीजें जो हम जानते हैं करनी ही चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज मैं नहीं रिकमेंड करूंगी अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने हाँ कहा है। मैं क्योंकि हमें पता नहीं कि लंग इन्फेक्शन या इन्फेक्शन बॉडी में कितना सिवियर है, तो उससे रिस्क नहीं ले सकते हैं। कोई ना कोई एक्सरसाइज का कोई टिप करके दिखाना चाहेंगी अगर पॉसिबल हो तो इस समय? मैं अनुलोम विलोम जरूर करके दिखाना चाहूंगी। ये बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। आप अपने फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करके विष्णु मुद्रा बनाएंगे राइट हैंड से, और राइट हैंड के थंब और इंडेक्स रिंग फिंगर को ओके। यूज करेंगे। ओके। अनुलोम विलोम करने के लिए आप पहले राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करके लेफ्ट से सांस भरेंगे, ओके। फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज करके राइट से ओपन कर दें, फिर राइट से सांस भरें, इसे क्लोज करके लेफ्ट से ओपन कर दें। तो इस ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग को कहते हैं अनुलोम विलोम। ओके। आप इसके 5-7 राउंड्स पे मिनिमम करें तो बहुत फायदा, एकदम इंस्टेंट फील होगा। ओके। और ज्यादा कर सके तो और भी अच्छा है। इसको खाली पेट करना है। ओके। अगर शाम को कर रहे हैं तो कम से कम खाने के 2-2.5 घंटे बाद कीजिए। सुबह उठ के कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, सुबह के तो बहुत सारे लाभ है सुबह व्यायाम करने के। और कोशिश करें कि इस चीज को, सिर्फ अनुलोम विलोम को अगर आप अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लें तो आपकी लाइफ एकदम से चेंज होने लग जाएगी। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से शुरुआत हो जाती है। यानी जिम वाली एक्सरसाइज को आप योगा में नहीं मानते? जिम वाली एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत सारे जिम के जो एक्सरसाइजेस हैं वो योगा के ही पोजेस हैं। ओके। जैसे प्लैंक है, वो दंडासन है योगा का। और वो योगा के पोजेस ही है जो जिम में किए जाते हैं। ओके। अगर हाँ मैं चेयर पोज बोलूं, उत्कट आसन बोलूं, तो वो भी स्क्वाट है एक तरीके का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, मलासन भी एक स्क्वाट है जो जिम में करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड वेरिएशन है। लंजेस हैं जो वीरभद्रासन जैसे है, या हाई लंज पोजिशन है, वो सिमिलर है। वैसे देखा जाए तो बहुत सिमिलैरिटीज है, कुछ अलग नहीं है। बट जरूरी ये है कि हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें। आप चाहे जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जब तक रेगुलरिटी नहीं है उसका फायदा नहीं है। अभी आप दिल्ली में सिखा रहे हैं अपनी योगा क्लासेस? मैं फिलहाल दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन योगा क्लासेस तो ऑनलाइन ले रही हूँ। तो मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सब जगह है। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं और आगे इस दिशा में? तो मेरे साथ कोशिश हमेशा यही रहती है मेरी कि जितना मैं जानती हूँ मैं लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा सकूं। जितने मेरे अनुभव हैं या जितना मेरी एक्सपीरियंस, थोड़ा ही है फिलहाल तो, लेकिन अपनी लर्निंग्स को मैं शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब वगैरह पे अपने ट्यूटोरियल्स बना के डालती हूँ, बहुत सारे लाइव सेशंस कंडक्ट करती हूँ। मैंने पिछले साल में लगभग 100 से ज्यादा इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशंस लिए हैं। आई थिंक 110-112 हो गए हैं लगभग। और लोगों के जो भी सवाल होते हैं उनको जवाब देने की मेरी कोशिश रहती है। और मैं कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ जिनको मैं मुफ्त में सिखाना चाहूँ, जब मेरे पास टाइम होता है सिखा पाती हूँ तो सिखा देती हूँ। उसके अलावा जब मैंने योग करना शुरू किया था, सिखाना शुरू किया था, उससे पहले मैं ऐसे पार्क्स में फ्री क्लासेस देती थी, और अभी भी देती हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से बंद है। लेकिन
वो मेरे मॉर्निंग रिचुअल था। सुबह मैं 5:45 बजे मेरी क्लास होती है यूजुअली। और वो पार्क में सारे जितने लोग आना चाहें, सीखना चाहें, सीख सकते हैं। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अ, जो सीख रही हूँ वो आगे मैं दे पा रही हूँ। और योग का मतलब नहीं है, वैसे तो योग के लिए कोई पैसे वैसे नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो एक अ, ऐसी मतलब क्या बोलूं, बहुत कीमती चीज है, उसका कोई मोल नहीं है। ना यानी सिखाने वाला आपने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया योग के लिए। अम, कह सकते हो, काफी साल हो गए अब तो, हम्म, 3-4 साल तो हो गए हैं। हम्म, हाँ, लेकिन हमारे लिए चार्ज करना तभी जरूरी होता है क्योंकि हमें अपना भी खर्चा चलाना है। अदरवाइज तो मैंने जितने योगा टीचर्स से बात करी है वो सब ये कहते हैं कि हमें अगर पैसे की जरूरत नहीं होती तो हम उसमें भी सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत कीमती चीज है। हम्म। इसका कोई मोल लग बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलूंगी कि एक बार जरूर कोशिश करें योग से जुड़ने की। हम्म, हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज का आंसर मिल जाए जो आपने कभी नहीं सोचा हो। हम्म, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ लग जाएगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। बहुत बड़ी से बड़ी दुविधा भी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। बट एक बार सच्चे दिल से कोशिश करें, पूरे मन से, कि कुछ महीने, 3 या 4 महीने योग को दें, और हम्म। फिर देखें कि लाइफ में कैसे बदलाव आता है। वैसे मैं ये जानना चाहूंगा, कितने दिनों में आदमी ऐसा फील कर सकता है कि इसके उसको लाभ मिलना शुरू हो गया, या वो इसको एंजॉय कर रहा है? इसका इसका जो जवाब है ना, ये बहुत पर्सनल है। हम्म, बहुत सारे लोगों ने एक क्लास में एक्सपीरियंस किया है, 2 क्लासेस में एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोगों को धीरे 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 इसका लाभ मिलना शुरू हुआ है। हम्म, कुछ लोगों को तब जाके समझ में आया जब 5-6 महीने निकल गए। लेकिन हाँ, आपको फर्क तो पहली क्लास से ही महसूस होना शुरू हो जाता है, हल्कापन महसूस शुरू हो जाता है। अगर मैं फिजिकल बात करूं, फिजिकल बॉडी लेवल पे बात करूं, मन के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे जरूर टाइम लगता है। उसमें तो चेंजेस आने में, बदलाव आने में समय लगेगा। थोड़ा टफ। लेकिन उसका हम्म, कोई रूल नहीं है। वो आपकी इंटेंशन है, आपकी श्रद्धा है, आपकी डेडिकेशन है, आप किस पॉइंट पे खड़े हैं अपने जीवन के, और हम्म, वहां से आप कितना आगे चलते हैं ये तो कोई नहीं जानता। तो हम्म, वो तो सब इंटरनल। तो हर एक का जर्नी अलग है, तो हर एक की प्रोग्रेस भी अलग है। हम्म। हमारे चैनल के लिए चलते चलते कोई दो शब्द बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आपने इस लायक समझा कि मैं यहाँ इंटरव्यू दे सकूं या आपसे बात कर सकूं। इंटरव्यू कम, मुझे तो ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा अच्छी वेरी लगती है वेरी और ये गुड। अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप ऐसे ही करते रहे, और थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत आई धन्यवाद होप आपका। और भी लोगों तक ये पहुंचे। आपने अपना बेशकीमती समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।